ओके अच्छा क्लास, आज की क्लास में हम लोग नॉर्मली जो लेक्चर कवर करने की कोशिश करेंगे वो क्लासेस हैं, और हम क्लासेस के अंदर देखेंगे कि क्लासेस होती क्या है, और क्लासेस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और हम इंस्टेंशिएशन कैसे करते हैं किसी भी क्लास की, और अपार्ट फ्रॉम दैट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और मेथड्स क्या होते हैं, और एक क्लास ओवरऑल बिहेवियर में काम कैसे करती है। आज की क्लास का नॉर्मल एजेंडा तरह से, ठीक है। और इससे पहले कि मैं क्लासेस स्टार्ट करूं, अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलूं, आप लोगों ने अभी तक जितनी पाइथन पढ़ी है इसमें आपने बहुत सी चीज़ें पढ़ी होंगी, राइट। तो आपने कभी ट्राई किया था कि हमारे पास कोई क्लास या फंक्शन आपको समझ में आया हो कि हमने कोई फंक्शन इस्तेमाल किया हो या कोई चीज़ इस्तेमाल की हो, कोई भी चीज़ आपके जहन में आ रही हो। डे 1 पे हमने किया था टाइप, ठीक है, और टाइप के अंदर हम लोगों ने बोल दिया था कि लेट्स सपोज इसकी टाइप बता दो, ठीक है। ये अंडर द हुड क्या है, पाइथन का बिल्ट-इन एक क्या है, फंक्शन है जो क्या कर रहा है इस चीज को, फंक्शन बोल लो मेथड बोल लो, जो क्या कर रहा है इस चीज को सिंपली क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है और वो बता रहा है। इसको आप मेथड भी बोल सकते हो। मेथड में आज क्यों बोल रहा हूँ, अभी तक इससे पहले मैं मेथड की टर्मिनोलॉजी नहीं यूज कर रहा था, बट आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपको आगे बताऊंगा अभी कि क्यों इस्तेमाल। यस यस। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज ये पढ़ी थी, अगर लेट्स सपोज आपको मैंने कहा था कि हमारे पास कर दिया, ठीक है, ये तो पढ़ा था ना हमने क्या बनाया था, ठीक है, लिस्ट बनाई थी। लिस्ट बनाने के बाद भी मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप लोग सिंपल उसके ऊपर लिस्ट 1 डॉट लगा के भी आप बताओगे कुछ कुछ, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट क्या है हमारे पास पूरे का पूरा, सॉरी लिस्ट 1 जो क्या है ये हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी, उसके आगे ये बहुत से उसके क्या हो गए, मेथड्स हो गए। मींस आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम था लिस्ट 1 और उसकी टाइप क्या थी, लिस्ट टाइप का था। अब आप जब क्या कर रहे हो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगा रहे हो तो वो क्या बता रहा है, उसके मेथड्स बता रहा है, ये फंक्शंस बोल लो इन टर्म्स, मेथड्स ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली शुरू में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप नॉर्मली क्या कर रहे हो, एक लिस्ट बना रहे हो, सिंपल लिस्ट बना रहे हो, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। अब यहाँ पे वो वेरिएबल का जो नेम है वो एक्ट एज ऑब्जेक्ट करेगा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लिस्ट आता, ठीक है। लिस्ट क्या है, अपने आप में एक बिहेवियर रखती है। मींस क्या बिहेवियर रखती है कि वो क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगी उसके अंदर। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज भी हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास उसके अंदर हम लोग फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग सब चीजें उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं, बट उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि उसके इर्द गिर्द क्या होंगे, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए होंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये लिस्ट बनाई और ये लिस्ट क्या थी, L1 हम लोगों ने बनाया था। अब ये देखो तो ये L1 में एक्ट एज क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, ठीक है। लिस्ट 1 इज क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास क्या है, डॉट लगाने के बाद जो चीजें आ रही है ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे उसके ऊपर क्या है, मेथड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब अगर आप सिंपल अल्फाज में एक और हमारे पास पाइथन का बिल्ट-इन फंक्शन है dir, ठीक है। dir करके आप नॉर्मली लिस्ट 1 पास करो तो ये क्या कर रहा है, उस लिस्ट के ऊपर जितने भी मेथड्स हैं वो आपको सारे बता रहा है। शुरू में कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कि हैं डेंडर मेथड्स हैं, ठीक है। ये डेंडर मेथड्स कहलाते हैं हमारे पास। मींस वो वाले मेथड जो डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये अभी तक हम लोगों ने नहीं टच किए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप नीचे आकर देखो तो अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, सॉर्ट, पॉप, रिवर्स, सॉर्ट, ये सब हमने किया था, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसके क्या हैं, सिंपल अल्फाज में क्या है, इसके मेथड्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें इस्तेमाल, ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली डिक्शनरी के लिए भी मैंने आपको कुछ मेथड्स पढ़ाए थे। तो वहां भी क्या था, आप एक डिक्शनरी बनाते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, जो भी वेरिएबल नेम इसका वो ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट पे हम लोग डिक्शनरी के सारे क्या करते थे, मेथड्स कॉल करते थे, कीज, आइटम्स, वैल्यूज। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, कोई भी एक परफेक्ट क्लास पकड़ी,
उस क्लास को बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ उसके मेथड्स मतलब उसके कुछ हमें क्या मिले, मेथड्स मिले। ठीक है, अब यहां पर एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस होती है जो क्या है, हमारे पास क्लासेस होती हैं। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हमारे पास सिंपल ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमें कुछ मेथड्स मिले थे और उसके अंदर भी कुछ बिहेवियर है। सेम बिहेवियर मींस वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए हमारे पास, इसके अंदर वो चीजें इस तरह से है हमारे पास। अब इसकी एग्जांपल रेप्लिकेट करते हैं रियल लाइफ के अंदर, हमारे पास के रियल लाइफ में कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में लेट्स सपोज कार्स का किन किन को शौक है, ठीक है, कार्स वगैरह का। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे कोई भी 5 से 6 टाइप की कार्स बता दो, 2 से 3 टाइप्स बता दो, 2 से 3 टाइप की कार्स बता दो। ठीक है, तो आपने क्या बोला, मुझे डिफरेंट टाइप्स की कार बताई। ठीक है, अब जो आपने निसान की बात की मुझे, ठीक है, निसान के एट्रीब्यूट्स थोड़ा सा क्या होंगे, निसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डिफरेंट होगी। आप कैसे पहचानते हो निसान को या टोयोटा को, कैसे पहचानते हो, उसकी मैक्स है और उसकी बॉडी से पहचानते हो कि ये जो है हमारे पास निसान की कार है, ये हमारे पास क्या है, टोयोटा की कार है। टोयोटा की कार का आपको शेप देख के समझ में आ जाता है कि ये टोयोटा की तरह की है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अगर आप जेनेरिकली देखो तो निसान और टोयोटा दोनों क्या है, कार्स हैं। ठीक है, लेकिन उनकी बॉडी और मैक क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और बॉडी और मैक डिफरेंट होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एट्रीब्यूट्स जो है वो चेंज है। मतलब एक के एट्रीब्यूट लेट्स सपोज निसान के किसी और टाइप के, सिंपल अल्फाज में लेते हैं, मेहरान के, मैंने निसान की मैक इतनी देखी नहीं है ना, तो मुझे इस पे इतने एग्जांपल्स आ नहीं रही, सीधी बात है। तो अगर लेट्स सपोज हम मेहरान की और टोयोटा की बात करते हैं, तो आप मेहरान की और टोयोटा में अगर आप डिफरेंस देखो तो मेहरान की जो हमारे पास कार है, सिंपल अल्फाज में आप देखो तो उसकी शेप क्या है, एक स्मॉलर इन साइज में, सब थोड़ी छोटी होती है हमारे पास। टोयोटा जो है समवट थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ये क्या है, हमारे पास साइज का एक एट्रीब्यूट है। तो यहां पे अगर आप देखो तो हमारे पास क्या हुआ, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, एक क्लास है कार्स, क्लास क्या है, कार्स की क्लास है, उसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, निसान का और सॉरी मेहरान का और टोयोटा का। उनके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट के अपने डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, मींस एक बड़ी है और एक छोटी है हमारे पास। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि एक जेनेरिक जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, क्लास, उसके अंदर हमारे पास क्या है, डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो सिंपल मेहरान हो सकता है और दूसरी तरफ पे क्या हो सकता है, टोयोटा हो सकता है। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, उनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप चीज ऑब्जर्व करो तो जेनेरिक चीज है जो नॉर्मली आप ऑब्जर्व करोगे वो क्या है कि हर क्लास के, मतलब जो भी हम क्लास बनाएंगे, जो जेनेरिक क्लास है कार्स की, उसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ उसके मेथड्स होंगे। राइट, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आपके पास क्या होगा, जेनेरिकली क्या होगा, उसकी कुछ सिंपल एट्रीब्यूट्स होंगे। तो यहां पर बताने वाली चीज जो है वो क्या है हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा उसके अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होंगे प्लस कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है, और एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग अभी देख रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट पे कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं कि लेट्स सपोज वो क्या है क्या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अगेंस्ट पे कुछ मेथड्स होंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को देखो तो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 चीजों से मिलकर बन रहा है, एक एट्रीब्यूट, दूसरा क्या है, मेथड्स। एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेथड्स आर नथिंग बट उसका बिहेवियर, कि वो किस तरह से। ठीक है, यहां तक देसी एग्जांपल समझ में आ रही थी। इस एग्जांपल में किसी को कोई मसला है? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं जी। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोगों ने बात करते हैं जेनेरिकली 2 बंदों की बात करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बनाया तो वो डिफरेंट इंसान है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम पेशेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि 2 पेशेंट्स हैं हमारे पास, 2 पेशेंट्स मींस 2 इंसान हो गए हमारे पास। ठीक है, 2 इंसान मींस एक मैं हो गया और एक
कोई भी हो गया, महमूद हो गया, महमूद का है आज भी नहीं आया, आया आया, ठीक है, एक में हो गया और एक महमूद हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी चेंज है, महमूद की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है। इन टर्म्स ऑफ लेट्स सपोज मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज होगा, उसका भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज होगा, मेरी एज और उसकी एज में भी डिफरेंस होगा। तो और उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट जहां से यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रहा हूँ, उस जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली वो भी चेंज हो सकती है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, मैं और महमूद जेनेरिकली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट की टर्म्स में बोलो तो हम लेट्स सपोज अगर किसी हॉस्पिटल में पेशेंट है तो हम दो पेशेंट्स हैं, उन दोनों के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, डिफरेंट है हमारे पास, और उनके एट्रीब्यूट्स अगर डिफरेंट होंगे तो वो बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। सिंपल अल्फाज में अगर एक और चीज देखते हैं, लेट्स सपोज महमूद की एज जो है वो 17 ईयर्स है, अंडर 18 है, मेरी एज लेट्स सपोज 19 है, 18 अबव 18 है, ठीक है। तो इसमें अगर आप बिहेवियर देखो, तो अगर हम पेशेंट्स की बात करते हैं तो पेशेंट हॉस्पिटल में जाओ तो हमारे पास क्या होता है, अंडर 18 के वार्ड लेते हैं, अबव 18 के वार्ड लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, अब बेस्ड ऑन हिज एट्रीब्यूट इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। तो इसके मेथड्स डिफरेंट होते जा रहे हैं, क्या ये इस क्लास में बिलोंग करता है या नहीं करता, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अभी वो स्टूडेंट है या नहीं है, मेरा स्टूडेंट एरा मेरा अप्रोक्सीमेटली जो है ना, मैं बोलता हूँ खत्म हो गया, मास्टर से शुरू करूंगा तो दोबारा स्टूडेंट्स में आ जाऊंगा, बट अभी तक के लिए मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं प्रोफेशनल लाइफ में माइट बी पॉसिबल महमूद जो है वो हमारे पास क्या, उसकी कैटेगरी कहाँ आ रही है, मेथड क्या आ रहा है, क्या वो है प्रोफेशनल लाइफ में, नहीं, तो उसका ये एक और चीज भी डिफरेंट हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास आई, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने पेशेंट्स की एक जेनेरिक क्लास में, अब पेशेंट्स बोल लो या ह्यूमन बीइंग्स बोल लो, बात देखिए, मैं पेशेंट्स की टर्म्स में इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस हिसाब से आगे क्लासिफाई करूंगा चीजों को, ठीक है। मैं पेशेंट्स ही लिखता हूं, ठीक है। हम लोगों ने पेशेंट्स की एक क्लास में, जेनेरिक क्लास मींस एक जेनेरिक, हर हॉस्पिटल में जाओगे तो हर पेशेंट जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे पेशेंट्स की बात करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, उस पेशेंट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, कि जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ना कुछ होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, हर पेशेंट का सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट नेम हो सकता है, ठीक है, लास्ट नेम हो सकता है, ठीक है, एज हो सकती है, सिर्फ फिर वक्त के लिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। हर पेशेंट का अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज क्या होगी, वो डिफरेंट होगी, डिजीज भी हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो हर पेशेंट की दूसरे पेशेंट से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो हमने बात की कि हमारे पास लेट्स सपोज जो पेशेंट की क्लास है उसमें कुछ ना कुछ क्लास के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो पेशेंट की क्लास की बात की तो पेशेंट की क्लास के एट्रीब्यूट जो नॉर्मली जेनेरिकली हमें दिखे वो क्या आते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, डिजीज भी आप ले सकते हो, इसके अलावा भी और ले सकते हो, बट फिर वक्त के लिए यही 3 रखते हैं। तो हमने क्या बात की कि एक पेशेंट की क्लास है हमारे पास, उसमें हमारे पास उस पेशेंट की क्लास के जो जेनेरिक एट्रीब्यूट जो अभी तक हमें समझ में आए वो हमने 3 ही लिए हैं, वो ये 3 है, ठीक है। अब अगर आप देखो तो पेशेंट क्या होगा, जो मैंने अभी एक एग्जांपल ली अबव 18 और अंडर 18, ठीक है। तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने आज जो पढ़ा उसको माइनर बोलते हैं, माइनर है या नहीं है, माइनर्स मींस अगर वो 18 से ऊपर है तो माइनर नहीं है, अगर नीचे है तो वो माइनर है, ठीक है, जो मैंने वर्ड, लेकिन इसका आप मुझे कोई अच्छा वर्ड समझ में आ रहा है जो आप जल्दी रिलेट कर पाओ उससे, तो मैं वही सोच रहा था कि वो क्या वर्ड यहाँ पे लिखूं। हाँ, अंडर एज लिख लेते हैं, ठीक है, माइनर भी सही है बट अंडर एज चलो बच्चे जल्दी रिलेट करेंगे तो हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या बोला, एक अंडर एज क्या है, हमारे पास सिंपल अंडर एज क्या होगा, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड होगा, ठीक है। अब वो मेथड क्या करेगा, चेक करके बताएगा क्या ये बंदा अंडर एज है या नहीं है। मेथड क्या है, फंक्शनलिटी। अब हमने फंक्शन क्या पढ़ा था कि फंक्शन कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है, ठीक है, यही बोला था। अब यहाँ पे क्लासेस की टर्म्स में हम उस फंक्शन का नाम हम सिंपल वो बोलते हैं कि ये हमारे पास मेथड है या उसको फंक्शन भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये क्या होगा, उस पेशेंट का क्या होगा, ये एक
अंडर एज मेथड होगा जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो अंडर एज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करेगा, टेप भी नहीं काम कर रहा मेरा। ठीक है, अच्छा अंडर एज वाला क्या करेगा, इस एट्रीब्यूट को चेक करेगा ग्रेटर देन 18 है या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप अगर देखें तो हम लोगों ने एक जेनेरिक क्लास रखी। ठीक है, एक जेनेरिक क्लास बनाई जो क्या थी, हमारे जेनेरिक क्लास का नाम क्या है, पेशेंट्स है। पेशेंट्स के क्या होंगे, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे और उन एट्रीब्यूट्स के साथ उसका कुछ ना कुछ जो बिहेवियरल चीजें हैं वो हमने सिंपल अभी तक एक ही मेथड रखा जो क्या है हमारे पास, क्या है, सिंपल एज। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम पेशेंट के ऊपर और भी कर सकते हैं कि वो डिजीज में कौन सी है उसका मेथड भी बन सकता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट हम और भी क्लासीफाई करके उसके और भी बिहेवियर बना सकते हैं। ठीक है, कि ऑपरेशन के लिए जाना है नहीं जाना, इस तरह के एट्रीब्यूट्स हम लोग और भी बना सकते हैं, बट फिल वक्त के लिए एक ही मेथड्स हम बना सकते हैं। फिल वक्त के लिए मैं एक ही मेथड बनाया है जो अंडर एज का क्लासीफाई करेगा कि इसको कौन से वार्ड में भेजना है, लेट्स सपोज। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बनाया, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोगों ने लिखी है, तो मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, क्लास आ गई। ठीक है, इस क्लास के अगेंस्ट पे उस क्लास के कुछ जेनेरिक एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो यहां पर जो चीज हमारे पास ये चीजें आई हैं, ये क्या है हमारे पास, ये सारे के सारे क्या आ गए, उसके एट्रीब्यूट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ये क्या है, उस क्लास का क्या होगा हमारे पास, मेथड होगा हमारे पास, राइट। बताएंगे कैसे बचानेंगे, अभी आप मेथड कैसे पहचान रहे थे 2 मिनट पहले? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, लिस्ट 1 डॉट लगा के जा रहे थे तो वो उसके अंदर आ रहा था, लिस्ट 1 के अंदर आ रहा था, तो आप बोल रहे थे मेथड है। ऐसा ही पहचानेंगे यहाँ पे भी कि इसके अंदर ही आएगा हमारे पास मेथड 1 के। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ तक जो बात की वो सिंपल क्या की, एक जेनेरिक क्लास है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं हम इस पेशेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट मींस पर्टिकुलरली किसी बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे कि मींस ये बंदा पेशेंट है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मींस ये पेशेंट की कैटेगरी में आता है। तो लेट्स सपोज मैंने अपनी और महमूद की बात की थी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट अंडरस्कोर कासिम। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर अगर हम लोग बनाया, सिमिलरली मैंने यहां पे क्या किया, पेशेंट अंडरस्कोर महमूद बना लिया। ठीक है, तो 2 चीजें बना ली मैंने, सिंपल, ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली क्लास, ये क्लास, ठीक है, ये क्लास कॉल करता हूं पेशेंट, और ये मैंने क्लास कॉल करके इसके यहां पर नॉर्मली इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमारे पास वो मैं ले आया। ठीक है, तो मींस क्या किया मैंने, पेशेंट की क्लास का कॉल किया, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स डाले, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डाली, और उसका मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। यहां पे यही सेम चीज आपने क्लास के लिए की थी। आपने क्लास का सिंपल क्या किया था, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, वैल्यूज डाली, तो वो क्या आ गया, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाली, तो वो क्या होगा हमारे पास बनी, उसके अगेंस्ट पे आपने लिस्ट 1 क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर वो लिस्ट 1 के अंदर हमें बोल से क्या हुआ, सिंपल क्या अर्थ है, मेथड्स मिल रहे थे। ये तो बिल्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसने पाइथन बनाई है उसने बना के दिए हुए थे। अब हम एक्सप्लिसिटली खुद बना रहे हैं आज। ठीक है, कि हम लोग ऐसा ही एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड हम लोगों ने बनाए होंगे हम वो बार बार कॉल करके चेक करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूं तो मैं बताता हूं कैसे मेथड आएंगे, मेथड कैसे आएंगे इसमें।
आपने क्या किया, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो तो हम लोगों ने पहले एक पेशेंट की क्लास बनाई, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स भी रख दिए, मेथड्स भी रख दिए, ठीक है। और उसके अलावा उसके बाद आपने क्या किया, उस क्लास को कॉल किया, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स बता दिए कि भाई यही एट्रीब्यूट्स है, उसको इंस्टेंशिएट किया और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी अंडरस्कोर कासिम। अब जब जब आप पी अंडरस्कोर कासिम डॉट करके कॉल करोगे तो वो उसके मेथड्स भी बताएगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताएगा। ये चीज आज हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है। ऊपर जो हम लोगों ने बनाया ये जेनेरिक क्लास है। लेट्स सपोज अगर पाइथन कार्स की बात करते हैं तो जेनेरिक कार्स की क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर हम लोगों ने बनाने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और मेथड्स बना दिए सारे के सारे। फिर हमने क्या किया, मेहरान का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो सिमिलरली ये मेहरान कासिम समझ लो, मेहरान ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे सिंपली दूसरी अल्फाज में उसी अगर कार की रेफरेंस में बात कर रहे हैं, कार्स की क्लासेस में बात करें तो दूसरा हमने ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने टोयोटा की बात की तो दूसरा ऑब्जेक्ट टोयोटा। तो यहां पे पेशेंट के टर्म्स में मैंने बात की हुई है, तो पेशेंट की क्लास बनाई, उसके अंदर हमने उसको कॉल किया, एज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंशिएट किया हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अब इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग उस चीज को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मींस हमारे पास क्लास क्या है, क्लास विल एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट। जो जेनेरिक हम लोगों ने ये बनाई है, यहां पे वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने बनाई है नॉर्मली, ये क्या है हमारे पास सिंपल क्या है, जेनेरिक क्लास है, ठीक है, क्लास है हमारे पास, ठीक है, प्योर क्लास है। अब ये क्लास क्या करती है, ये क्लास अपने आप में क्या रखती है, क्लास में क्या क्या आ रहे हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं प्लस मेथड्स आते हैं, ठीक है। यही चीज मैंने भी पीछे लिखी थी, नोट्स में भी लिखी थी, जुपिटर नोटबुक में लिखी थी। क्लास मिलके बनती किससे है, इनसे बनती है, ठीक है। और जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। थोड़ी सी जगह का मसला पड़ रहा है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। तो मींस ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट में भी वही सेम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे जब हम उसको बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, क्लास को अपने अंदर एज अ ब्लूप्रिंट ले रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो क्लास को अपने अंदर एज अ ब्लूप्रिंट लेता है। मींस उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज को क्या करता है, इनहेरिट करके अपने पास रखता है कि भाई ये चीजें तो उसके पास होंगी। तो मींस हमारे पास क्या है, सिंपल अल्फाज में अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे पास सिंपल किसी क्लास का। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज क्या है, ऑब्जेक्ट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, किसी भी क्लास का। यहां तक सबको क्लियर है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर होगा, किसी को कोई मसला यहां पे जो मैंने इतनी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को बताई है कि क्लास क्या होता है, क्लास क्यों बनाते हैं, फिर उसके बाद मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स की बात की, फिर मेथड्स की बात की, फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट की बात की कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, फिर वो इंस्टेंशिएट कैसे होता है, मैंने वो चीज बताई। ये इंस्टेंशिएशन जो है ना, ये इक्वल टू करके आप जो काम करते हो ना, ये सिंपल अल्फाज में ये इंस्टेंशिएशन होती है, इंस्टेंशिएशन, सही है। तो ये जो है ना, हमने सिंपल इंस्टेंशिएशन की हुई है, ठीक। ये यहां तक हम लोगों ने ये काम किया। यहां तक किसी को कोई मसला या किसी को कोई बैकग्राउंड समझने में, क्लासेस क्यों बना रहे हैं या क्यों समझ में ना आया हो, ठीक है। अगर प्रोग्रामिंग की दुनिया में आओगे तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी होंगे, उन क्लासेस के डिफरेंट मेथड्स भी होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जेनेरिकली स्टार्ट किया मेथड से पाइथन
टाइप का फंक्शन बता दिया था जो मेथड भी बोल सकते हो। फिर मैंने आपको स्पेसिफिकली क्या किया, लिस्ट के थ्रू ही बताया कि हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके ऊपर डॉट लगा के आपने उसके उस ऑब्जेक्ट के जो लिस्ट का है, लिस्ट के आपने मेथड्स देखे। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अंडर द हुड कि हमने लिस्ट के मेथड देखे। तो वो क्या है, जो लिस्ट वन जो आपने बनाया था वो ऑब्जेक्ट था, इन अदर वर्ड उसको वेरिएबल भी आप बोलते थे, हम लोगों ने अभी तक वेरिएबल बोल रहे थे। तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने डॉट लगा के उसके क्या किए, मेथड्स कॉल किए। ठीक है, तो यहां तक तो सब चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो जानी चाहिए। किसी को कोई मसला यहां पे? ऑल क्लियर? अच्छा, अब यहां चलते हैं। मैं थोड़ा सा यहां से, क्योंकि मैंने घर में तो चीज नहीं देखी थी, ठीक है, मेरे जहन में ही नहीं था कि मैं यहां से भी कुछ पढ़ा सकता हूं। तो यहां पे सिंपल अगर आप देखो तो उन्होंने भी यहां पे भी बात की हुई है कि ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, वही सेम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिंपल अल्फाज में अगर आप बोलो तो उसके अंदर सिंपल हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, कोई एट्रीब्यूट्स प्लस मेथड्स आएंगे या बिहेवियर आएगा। तो वही यही चीज इन अदर वर्ड्स यहाँ पे भी लिखी हुई है। इससे पहले प्रोसीजरल की बात की हुई थी और रूट की बात की हुई थी, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को थ्रो कर रहा था कि हम लोग ये काम करते क्लासेस पे काम करते क्यों हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप देखो तो सिंपल अल्फाज में तो कैटेगराइज जितना चीजों को किया जाता था उतना आपके लिए अच्छा होता है, राइट। सिंपल अल्फाज में अगर आप मैथ पे काम कर रहे हो तो अगर आपने मैथ की सिंपल एक क्लास बनाई हुई है तो आप मैथ के सारे फंक्शन सेपरेट रखे हुए हैं और आपने एक और चीज किए हुए हैं उसके मेथड सेपरेट किए हुए, तो आपको क्या होगा, सिंपल अल्फाज में क्या होगा, वो चीजें आसानी से आपके पास सेग्रीगेट भी हो जाएगी और उसकी हैंडलिंग भी इजी हो जाएगी आप लोगों के पास। सिमिलरली अगर आप पाइथन की दुनिया में बात करो तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ कि हम लोगों ने डिफरेंट क्लासेस बना के उनके ऑब्जेक्ट, अब लिस्ट अलग है, डिक्शनरीज अलग है, तो इन टर्म्स ऑफ ये अंडर द हुड सेम वही बिहेवियर फॉलो कर रही है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का बिहेवियर फॉलो कर रही है, बट ये सेग्रीगेट हुई हुई है एक दूसरे से। इनको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और डेटा स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं कि भाई ये लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है, व्हाइल लूप हो गया, तो उनके हर चीज के आपके पास डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। पहले प्रोसीजरल लैंग्वेज ये थी, तो जो सिंपल आपके पास क्या थी, सिंपल आप सीक्वेंस ऑफ कोड लिख रहे थे तो वो आपके पास क्या था, सिंपल क्या था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होगी कि आपने क्या कर दिया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए, लिस्ट का अलग सा ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी का अलग सा ऑब्जेक्ट, तो आपने एज ऑब्जेक्ट फ्रेमवर्क को लेके आ गए। तो अब अगर आप यहां देखो तो अपने ऑब्जेक्ट्स सिंपल ये था हमारे पास, ये चीज आप लोगों ने देखी है, मेथड्स है हमारे पास। तो ये डिफरेंट क्या कर रहे हैं, हर मेथड क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटीजर भी एक हमारे पास क्लास है, स्ट्रिंग है, डेटा फ्रेम है, फंक्शंस है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएंगे। लेट्स जंप टुवर्ड द प्रैक्टिकल पार्ट जो एग्जांपल में लेके आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे उसको फिल करना डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब लेट्स सपोज हम क्लास बनाते कैसे हैं इन पाइथन। ठीक है, क्लास बनाने के लिए हमने अभी पेशेंट की बात की थी, राइट। तो हम क्लास बनाने के लिए जैसे फंक्शन बनाने के लिए डेफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, लूप के लिए फॉर का कीवर्ड है, क्लास बनाने के लिए आप क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करोगे। फिर हमने क्या बात की, हम पेशेंट की क्लास बना रहे हैं तो हम लोगों ने पेशेंट की क्लास बना ली। ठीक है, और सिंपल जिस तरह से हम लोग पेशेंट की क्लास बनाते हैं तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनाया, ब्रैकेट्स लगाए, कॉलन लगाया, इसके एंटर आया तो मीन्स हम लोग क्लास की बॉडी में आ गए। ठीक है, तो फिर वक्त के लिए मैं इसको पास कर लेता हूँ। सिंपल अल्फाज में ये हमारे पास क्या है, एक क्लास बनती कैसे है, वो सिंपल क्या करती है, एक क्लास का कीवर्ड उठाते हैं, क्लास का नाम क्या है, जेनेरिक नाम, जो आपने जैसे कार्स की बात की थी या पेशेंट्स की बात की थी, तो यहाँ पे वो जेनेरिक नाम आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने वो नाम लगाया, उसके ब्रैकेट्स लगा के देन कॉलन लगाने के बाद आपने उसको पास कर दिया, तो सिंपल ये आपके पास एक पेशेंट की क्लास बन गई है। तो मीन्स आपको क्लास बनाना आती है। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसके अंदर आती है, आपने इम्प्लीमेंटेशन में कुछ नहीं किया बट आपको क्लास बनानी आती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर आपने सिंपल अल्फाज में ये काम किया है, ये सिंपल अल्फाज में ये किया है, तो अंडर द हुड आपके पास क्या होगा, अंडर द हुड आपके पास क्या होगा, एक सिंपल एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा इन टर्म्स समझने के लिए, इल्यूजन के लिए। ठीक है, आपके पास एक सिंपल अल्फाज में क्या आया, एक ब्लूप्रिंट, सिंपल एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है आपके पास, पेशेंट्स। पेशेंट मैंने क्या लिखा था पीछे, एस लिखा था, लिखा था ना।
ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बनाई। तो सिंपल लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गई, व्हाइट बोर्ड जो हमारे पास क्लास क्रिएट हो गई, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही मैंने बात की थी कि क्लास का तो सबसे पहले क्या होंगे, कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपल यही क्लास बनाते हैं। हमने क्लास बनाई पेशेंट के नाम से, ठीक है, और सिंपल क्रिएट की और अब इसके अंदर आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल उसके एट्रीब्यूट्स रखने हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स रखने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, अब वो फंक्शन बनता कैसे, सिंपल अल्फाज में अभी डेफ का कीवर्ड फंक्शन लिखेंगे तो वो डेफ का कीवर्ड से लिखेगा जाएगा। ठीक है, तो वो सिंपल क्या होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट कर दिया। ये बाय डिफॉल्ट पाइथन के अंदर ऐसा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको क्या करता है, इंस्टेंशिएट कर लेता है, उनको बना लेता है। ठीक है, इनिशियलाइज कर लेता है। तो आप इनिट देखो तो इनिशियलाइज की शॉर्ट फॉर्म भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये यहाँ क्या करेगा, पहला कीवर्ड हमेशा हर क्लास का आपके पास क्या होगा, पहला जो फंक्शन होगा वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट से होगा, जो क्या करेगा, हमेशा आपकी क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब मैंने अगर ये बात की कि मैं फंक्शन बना रहा हूं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए, तो मैंने सिंपल आगे फंक्शन की इसी तरह से लिखते हैं, यही तरीका होता है ना। अब क्लास के अंदर काम करने के लिए थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। आप नॉर्मली जब फंक्शन डिफाइन करते थे तो आप यहां क्या करते थे, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, यही 3 एट्रीब्यूट लिए थे ना हम लोगों ने, एज, तो आपने ये 3 चीजें ली थी। तो यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, उसके सिंपल अल्फाज में एक फंक्शन के क्या लिखे हैं, पैरामीटर्स बोलो या एट्रीब्यूट्स बोलो उसके। तो यहां पे हमने क्या किया है, पैरामीटर्स उसके बनाए हुए। ठीक है, लेकिन जब आप क्लास में काम करते हो तो आप डायरेक्टली पाइथन के अंदर आप ऐसे काम नहीं करते। ठीक है, आप एक कीवर्ड बताते हो सेल्फ का। ठीक है, अब ये सेल्फ का कीवर्ड जो है, ये पाइथन की जो क्लास आपने बनाई है पेशेंट के नाम से, ये इसके लिए ये एक है ताकि वो अपने एट्रीब्यूट्स को इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, ये वाला जो हम लोग पास करते हैं, नॉर्मली इसके आगे वाले जितने भी हैं अगर आप देखें तो ये तो हम लोगों ने पेशेंट के एट्रीब्यूट्स बताए। ठीक है, बट ये जो पहला सेल्फ बताया है, ये सेल्फ फॉर क्लास होता है। क्या होता है सर? फॉर क्लास होता है, क्लास जो हमने पेशेंट की बनाई है। मतलब इस क्लास के एट्रीब्यूट्स हैंडल करने के लिए पाइथन इंटरनली जो है कोई ना कोई कीवर्ड उसको चाहिए होता है, वो हम लोग, आप सेल्फ लिख लो या यहां पे कुछ भी लिख लो, वो उसके थ्रू आपके एट्रीब्यूट्स को हैंडल करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां बात की कि हम लोगों ने सिंपल क्या बता दिया, एक सेल्फ का थ्रू एट्रीब्यूट बता दिया। अब हम लोग क्या बात करते हैं कि हम लोग ये बात करते हैं कि सिंपल अल्फाज में कि हम लोग जो भी वेरिएबल जाएंगे उनको इस क्लास के लिए बना देते हैं। भाई हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट, तो हम क्या करेंगे, यहां जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे होंगे, ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया या एज हो गया, इनको क्या करेंगे, इस क्लास के लिए इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन इनिशियलाइज ही कर रहा है ना, इसका नाम है। तो यहां पे कैसे इनिशियलाइज करेगा, सेल्फ के थ्रू इनिशियलाइज करेगा। सेल्फ डॉट आप क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू जो आपके पास एट्रीब्यूट पैरामीटर से आ रहा होगा, आप यहां पे ये बता दोगे कि भाई इसने इनिशियलाइज कर दिया आपके किसको, एक इंटरनल वेरिएबल का नाम क्या बता दिया आपने कि फर्स्ट नेम। यहां पे अगर आप इसका नाम कुछ भी रख लो, व्हाटएवर कुछ भी रख लो, ये क्या करेगा, जो भी एट्रीब्यूट आपका जो सिंपल आ रहा होगा वो सिंपल क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, इनिशियलाइज करके उसको जो एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम का आ रहा होगा उसको व्हाटएवर में सेव कर देगा। अब इस क्लास के अंदर अगर आपको कहीं भी यूज करना होगा तो आपको व्हाटएवर करके ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन व्हाटएवर करने से क्या होगा, अगर आप इन अदर वर्ड्स देखो तो आपके पास जो क्लास के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाटएवर बन जाएगा। ठीक है, अब व्हाटएवर की वैल्यू जो है वो बाहर से आएगी, जो क्लास जो भी पास करोगे आप। ठीक है, अब व्हाटएवर अगर आप लिखोगे तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि भाई व्हाटएवर है क्या। ठीक है, तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप उसका नाम वही रखो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो मींस इन टर्म्स ऑफ, लेकिन ये लिखने के लिए कि व्हाटएवर हम लिख रहे हैं, हम फर्स्ट अंडरस्कोर नेम यूज कर लेते हैं कि मींस जो भी फर्स्ट नेम आ रहा है उसको उसी नाम से क्लास में इनिशियलाइज कर दो, बना दो। तो इससे क्या होगा, आपकी क्लास के अंदर जो पहला एट्रीब्यूट बनेगा वो किस नाम से बनेगा, फर्स्ट नेम के नाम से बनेगा।
और वो फिल वक्त के लिए अभी क्या है, ब्लैंक है, उसमें अभी तक कोई भी चीज नहीं आई। अब अभी तक आपने उसका ब्लूप्रिंट बना रहे हो, क्लास बना रहे हो, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट नेम खाली हो जाएगा हमारे पास। तो यहां पे क्या हो गया, आपने सिंपल अल्फाज में एक सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया अपने पास। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी मसला यहां तक? क्लासेस मुश्किल तो नहीं लग रही अभी तक? अभी तक तो मैं बहुत आराम आराम से लेके चल रहा हूं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आप, मैंने क्या बोला था कि हमारे पास जो पहला फंक्शन होगा वो आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनको इनिशियलाइज करेगा, और वो पाइथन खुद बोलता है कि आप इनिट के नाम से बनाते हो। उसमें जो पहला वेरिएबल होता है वो सेल्फ इसलिए रखते हो ताकि वो आपके एट्रीब्यूट्स को हैंडल करे क्लास के अंदर, ठीक है? तो आपने क्या किया, जब एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना तो हैंडल करने के लिए आपने सेल्फ इस्तेमाल किया, डॉट आपने बोला कि फर्स्ट नेम, ठीक है? अब जब फर्स्ट नेम लिखोगे इक्वल टू जो वेरिएबल, जो भी वैल्यू आएगी बाहर से क्लास के लिए, वो यहां पर रखिए कि मीन जो बाहर से वैल्यू आएगी है, जो यहां से वैल्यू आएगी वो क्लास के लिए इस सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम के वेरिएबल में सेव हो जाए, ठीक है? अगर आप इस सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम का नेम जो है वो व्हाटएवर लिख दो, कुछ भी लिख दो, f_name रख देते हैं, कुछ भी लिख दो, ठीक है? आप कुछ भी यहां पे लिख दो, तो वो क्या करेगा, इस जो फर्स्ट नेम की वैल्यू है इसको इस क्लास के अंदर जिस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा उसका नाम क्या होगा, कुछ भी, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, उसका नाम भी अच्छे से रखना है ताकि आपको बाद में समझ में आए कि उसको उठाना कैसे, चलाना कैसे। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। तो आपने क्या किया, सिंपल अल्फाज में यहां पर ये चीज रख दी। तो अब अगर आप देखो तो इसके ऊपर मैंने जो यहां पे चीज बताई है वो मैं ऊपर एक बना के रफ ड्राफ्ट में व्हाटएवर, ठीक है? तो ये चीज भी हो सकती है, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये वाली है, ठीक है? सेल्फ की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, ये एक कवर्ड है। यस, सेल्फ की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, सेल्फ की अब दूसरे अल्फाज में एक और चीज समझते हैं, ठीक है? सेल्फ की अगर आपने बात की तो जो पहला कीवर्ड है, लेट्स सपोज आपने ये हटाया, सेल्फ हटा के आपने यहां लिख दिया कुछ भी, ठीक है? तो अब आपको जब जब वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कुछ भी डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, ठीक है? तो आपको कुछ भी करके हमेशा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर इसके लिए पाइथन जो रेकमेंड करता है वो रेकमेंड ये करता है कि आपको कुछ भी नहीं रखो, आप सेल्फ रख दो, ये आसान होता है। नहीं, क्लास का नाम नहीं होगा, दोबारा एरर आ जाएगा आपके पास। हाँ, चल रहा 2 मिनट ट्राई कर लेता हूँ मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसे टेढ़े काम नहीं किए, बट मेरे ख्याल से एरर आना चाहिए, क्योंकि ना वो आपको बाद में आपकी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी कि आपने क्लास का नाम भी वही रखा हुआ और सेम उसी नाम से आप उसको इनिशियलाइज भी बार बार करवा रहे हो उसके एट्रीब्यूट्स को। तो वो एक प्रोग्रामेटिकली अगर आप बेस्ट बिहेवियर देखो तो उसको फॉलो नहीं करते। अगर वो उस तरह से चल रहा है तो इसका मतलब वो चल सकता होगा, बट बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं मैं बोलूंगा, उसको रेकमेंड करूंगा। तो मैं ट्राई कर लेता हूं आपके सामने, वही पेशेंट रख लेते हैं, चल रहा है, ठीक है? तो वो इस तरह भी चलेगा, बट आई विल रिकमेंड के नहीं करो ऐसा, ठीक है? जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पाइथन खुद भी रिकमेंड कर रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आ रही है, आप उनको फॉलो कर लो। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा था, तो मैंने आपको बोला था कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन सर ये सेल्फ क्वेरी इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर बिल्ट इन ऐसा नहीं है कि सेल्फ क्लास भी लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पेशेंट लिख के भी मैंने चलाया था ना अभी आप लोगों के सामने, तो चल रहा था ना, तो मैं यहाँ पे तभी लिख रहा हूँ ऊपर एक कुछ भी डॉट व्हाटएवर, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या है। मैं इसको अगर मार्कडाउन में चेंज कर लूँ और इसको मैं सिंपल अल्फाज में डार्क कर दूँ ताकि आपको ये बाद में समझ में आ जाए कि कुछ भी क्यों मैंने बोला ऐसे। इतने अच्छे नोट्स कोई नहीं बना के देगा आप लोगों को। सर जो बाहर से फर्स्ट नेम की वैल्यू देगी वो व्हाटएवर में सेव होगा या फर्स्ट नेम? सर रॉ कर देना ज्यादा बेहतर है। अरे हाँ, रॉ कर लेते हैं, वाई कर लेते हैं, आर एस्केप आर, ठीक है? वो एस्केप आर से ना वो हाईलाइट नहीं होगा बस, ठीक है? सर अगर फर्स्ट नेम हम जैसे बाहर से दे रहे हैं क्लास, जब खत्म हो गई क्लास ये फर्स्ट नेम व्हाटएवर में
सेव होगा या फर्स्ट नेम ही चेंज होगा? इसमें से देख- पैरामीटर कौन सा है? देखो पैरामीटर्स ये वाला है जो बाहर से आ रहा है, ये पैरामीटर है, लेकिन क्लास में आते ही वो किसमें सेव हो रहा है? व्हाटएवर में, तो व्हाटएवर में हो जाएगा। अगर आप उसको क्लास में आते ही जो नाम है वो भी सेम रख रहे तो वो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई वही नेम भी क्लास के अंदर भी है, क्लास के बाहर से जो वेरिएबल आ रहा है वही सेम चीज क्लास के अंदर भी वही है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लास के बाहर से फर्स्ट नेम आ रहा है, बट वो अंदर आके क्या हो रहा है, व्हाटएवर में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लास के बाहर से फर्स्ट नेम आ रहा है, अंदर भी वो फर्स्ट नेम के तरह ही बन रहा है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई मसला यहाँ तक? हम हर पैरामीटर्स के साथ सेल्फ यूज करेंगे, हर पैरामीटर के साथ सेल्फ यूज करेंगे। यस यस यस। क्या चीज? ये इनिशियलाइजेशन के लिए है, ये पाइथन इंटरनली खुद हैंडल करता है। आप नेट पे जाकर ना थोड़ा सा इस चीज को पढ़ना कि जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है पाइथन के अंदर वो किस तरह से होती है। ये पाइथन 2 और पाइथन 3 का डिफरेंस अगर आप लोग पढ़ोगे ना, शायद मैंने बनाया हो पाइथन 2 और पाइथन 3 का डिफरेंस यहाँ पे। सेल्फ इज सेल्फ, मैंने यहाँ पे कहीं डिफरेंस बनाया हो ना, तो आप, मैंने किया था ऐसा काम कुछ। ये देखो यार, नहीं ये मैंने ऑब्जेक्ट के लिए किया हुआ ना, नहीं ना ऐसा नहीं किया हुआ था मैंने। हाँ यहाँ देखो, ये एग्जांपल देखो, एक ओल्ड वर्जन है और न्यू वर्जन है पाइथन का। पाइथन जो है ना वो ज्यादा चेंज हुई है, वो पाइथन 3 में उसके एकदम से ड्रास्टिकली, मतलब बहुत से ज्यादा चीजें चेंज हुई हैं। प्रिंट करने का तरीका चेंज हो गया था, आपका क्लास बनाने की चीजें चेंज होगी। तो वो अगर आप लोग को थोड़ा सा पीछे जाकर पाइथन 2 को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पाइथन 2 में कोई मसले थे जिनकी वजह से पाइथन 3 में ये चीजें हैंडल करने के लिए आपके पास एफिशिएंटली आई थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कस्टमर की एक क्लास बनी हुई है, और वो क्लास के अंदर सिंपल जो पैरामीटर जो भी आ रहा है वो आप उसको पास कर रहे हो, तो वो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है, डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहा है, कोई सेल्फ नहीं इस्तेमाल कर रहा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कर रहा है। बट न्यू वर्जन में देखो तो वो जो भी नाम आ रहा है वो उसको क्या कर रहा है, सिंपल अल्फाज में क्या कर रहा है, सेल्फ करके इस्तेमाल कर रहा है। तो मींस जो वेरिएबल या एट्रीब्यूट की हैंडलिंग है क्लास के अंदर सेल्फ डॉट करके करने से ज्यादा बेहतर तरीके से वो इनिशियलाइज, मतलब हैंडलिंग उसकी ज्यादा अच्छे से। अगर इसके अलावा अगर आपने डॉट नेम करके नहीं इस्तेमाल किया होगा तो मींस उसकी हैंडलिंग में थोड़े से मसले आते हैं। जो पाइथन 2 में प्रॉब्लम्स थे वो पाइथन 3 में सॉल्व किए थे। तो इसलिए हमारे पास सेल्फ का कीवर्ड उन्होंने दिया था पाइथन 3 के अंदर कि आप वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट की हैंडलिंग के लिए सेल्फ डॉट करके इस्तेमाल करो। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, लेट्स सपोज क्या बोल रही है, क्या बोल रही है सर? आप खुद भी समझाएंगे या ये कुछ भी लिखेंगे, आप कुछ भी समझा रहे ये तो कुछ भी वाला था ना। अच्छा सॉरी यार, मैंने ना यहाँ पे गलती ये की है, मैंने बाकी नहीं इनिशियलाइज किए हुए, तो मैंने सेल्फ के साथ सिर्फ फर्स्ट नेम किया हुआ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम ही लिखूंगा, बाकी लास्ट नेम और एज भी मैंने बनाई नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो लेट्स सपोज अभी बात करते हैं लास्ट नेम और एज की। अगर हमें यही एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनिशियलाइज करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट लास्ट नेम, उसका नाम रखा क्लास के अंदर, मतलब क्लास के इंटरनली हैंडलिंग के लिए इनिशियलाइज करने के लिए भी हमने लास्ट नेम ही रखा। देन डॉट, उसके बाद इक्वल टू के बाद जो पैरामीटर बाहर से आएगा उसका नाम भी लास्ट नेम था। सिमिलरली सेल्फ डॉट एज इक्वल टू जो बाहर से नाम आएगा क्लास के लिए वो क्या होगा, एज होगा हमारे पास। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला नो सर। नहीं? मसला होना चाहिए था यहाँ तक। सर ठीक है, सर क्वेश्चन है इसके अंदर जो हमने ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसमें से एक जो है वो तो इंटीजर में आएगी, दूसरी बाकी चीजें जो है वो उसके अंदर
स्ट्रिंग के अंदर आएगी, तो वो तो पाइथन खुद हैंडल करता है। तो वो ये handle कर लेगा। आपने क्या शुरू में क्या आपने स्ट्रिंग और वो बताने के लिए कुछ बताया था? नहीं बताया था ना वेरिएबल्स के लिए। तो वो वेरिएबल यहाँ पे वो खुद ही समझ जाएगा कि ये जो एज नाम का हमारे पास बनेगा क्लास के अंदर, ये इंटीजर का आ जाएगा, ये फर्स्ट नेम का देगा, और ये हम लोग ना स्टैटिक टाइपिंग लास्ट क्लास में करेंगे। मैं फिर उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब यू डॉट लगा के हम लोग रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू क्या क्या आएगी। तो वो अभी स्टैटिक टाइपिंग मैंने बढ़ाई नहीं है किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट के लिए या किसी भी वेरिएबल के लिए। तो फिल वक्त के लिए डायनेमिकली पाइथन खुद कर सकते, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस बनाओ या ऑब्जेक्ट बनाओ, बात एक ही होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, एक पेशेंट की क्लास बनाई जो क्या कर रही है, एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर रही है। यहां तक सबको क्लियर है? तो अभी हम क्या करते हैं, एक पेशेंट की क्लास बनाते हैं और पेशेंट का एक इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट एक ही चीज होती है। हमने क्या बात की थी, पेशेंट कासिम की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि हम उसकी क्लास को एज अ ब्लूप्रिंट उस ऑब्जेक्ट में कॉल कर देंगे। तो मैंने क्या किया, उसी क्लास को कॉल किया और मैंने क्या बताया कि ये क्लास के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, 3 है। तो मुझे 3 एट्रीब्यूट्स यहां बताने पड़ेंगे। सेल्फ नहीं बताना पड़ता, सेल्फ तो वो इनिशियलाइजेशन के लिए। ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स बताओगे, जो चीज क्लास खुद इस्तेमाल कर रही है अपने वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए, वो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या किया, सिंपल एक इंस्टेंशिएशन की, एक इंस्टेंस क्रिएट किया या एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम क्या है, p कासिम। ठीक है, बन गई ये चीज। अगर आप देखो तो इस p कासिम के पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, आपने डॉट लगा के देखा, आ रहा है इसके पास वही चीज, इसके इस क्लास के अंदर ये चीजें थी। इसका मतलब इस क्लास को जब आपने कॉल किया ब्लूप्रिंट बना के, तो उसने सेम यही प्रॉपर्टीज उठाई और जो चीजें आपने बताई थी वो इनिशियलाइज करवा दी इन वेरिएबल्स के अंदर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज के अंदर। तो वो चीजें आपको यहां पर एट्रीब्यूट डॉट लगाने के बाद दिख रही है। ठीक है, अब अगर आप डॉट लगाने के बाद फर्स्ट नेम लिखोगे तो वो बताएगा कि भाई इस पेशेंट कासिम का फर्स्ट नेम क्या है, कासिम है। सिमिलरली अगर आप देखो इस ऑब्जेक्ट का या इस इंस्टेंस का लास्ट नेम क्या है, तो आपको बता देगा कि हसन है। सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि इस इंस्टेंस या इस ऑब्जेक्ट की जो एज क्या है वो बता दो, तो वो आपको एज बता देगा। समझ में आई? ठीक है, अब हम बात करते हैं महमूद की। ठीक है, हमने महमूद का भी इंस्टेंस बनाना था। मेथड की तरह काम कर रहा है ना, जैसे वो यस अभी अब आपके ना एट्रीब्यूट्स ऐसे ही दिखते हैं, हमेशा क्लास के एट्रीब्यूट्स ऐसे ही दिखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम लोग एक और इंस्टेंस बनाते हैं, एक इंस्टेंस का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका किसके लिए होगा, वो हमारे दूसरे बंदे के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, महमूद। यही थ्योरी लेके चल रहे हैं ना अभी तक हम लोग लगे हुए, p कासिम p महमूद, इसमें भी वही क्लास कॉल कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर भी हम लोगों ने यही सेम क्लास जिसकी एक ब्लूप्रिंट था हमारे पास, उसी ब्लूप्रिंट को दोबारा इस्तेमाल करें, क्लास विल एक्ट एज अ ब्लूप्रिंट, उसको हम लोग यहां पर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कॉल कर देंगे, यहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेंगे। पेशेंट है लेकिन पेशेंट का नाम महमूद, अपना पूरा नाम बताओ। अबे फर्स्ट नेम लास्ट नेम अच्छी बात है, ऐसे भी सही है। ठीक है, और इनको हम क्या कर लेते हैं, अंडर 18 कर लेते हैं, 17 ईयर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सेम उसी क्लास को यूज करते हुए, इसी क्लास को यूज करते हुए दूसरा इंस्टेंस बना। लेट्स सपोज आपने दूसरी लिस्ट बना दी, लिस्ट 2। एट्रीब्यूट्स और चीजें तो सबकी सेम होंगी ना, तो यहां पे आपने क्या किया, सिंपल महमूद को जब आपने कॉल किया, यहां पर लिस्ट 2 को लेट्स सपोज कॉल किया, डॉट लगाया, चीजें तो उसमें भी सेम रहेगी, मेथड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी भी सेम होगी। आपने यहां पे जब एज कॉल की तो उसकी एज 17 आई, क्यों? आपने उसका इंस्टेंस नया बनाया हुआ है, दूसरा इंस्टेंस है ये। जबकि जेनेरिकली चीज जो क्या है पेशेंट की ही है, बट उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स उस पेशेंट के लिहाज से चेंज हो चुकी है। ठीक है,
अब सिमिलरली अगर आप इसके बाकी एट्रीब्यूट्स भी चेक करेंगे तो वो सारे के सारे चेंज हुए हुए होंगे। अब हमने क्या बोला इसका फर्स्ट नेम, कौन घूम रहा है? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई मसला? इनपुट मेथड लेके भी कर सकते हैं ना। हाँ, इनपुट मेथड लेके, इनपुट मेथड बोलो तो। इनपुट लेना पहले यूजर से, फिर उसको। हाँ, इसके ऊपर आप एक और लाइन लगा लो, आप यूजर से इनपुट लो, जो भी वैल्यूज लो, वो क्लास को इनिशियलाइज करने से पहले वो वैल्यूज क्लास के वेरिएबल्स में पास कर दो, तो वो वेरिएबल जो है जो क्लास इनपुट लिया होगा वो यहाँ आएगा, वो इसको कॉल करेगा, वो यहाँ पे आएगा, इसके अंदर इनिशियलाइज होते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ड्राई रन आपका अपना है, मेंटली ड्राई रन है कि आप कैसे चलाओगे इस चीज को। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? यस सर। अब बुक को थोड़ा सा देख लेते हैं। बुक में सेम यही एग्जांपल है विद एक्सप्लेनेशन। रीजन बीइंग मैंने ये एग्जांपल क्यों उठाई है, ताकि आपके पास रिसोर्सेज एक से ज्यादा हों उस चीज को समझने के। मैंने डिक्टो बुक वाली एग्जांपल घुमा के आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स दे के फिर समझाइए, ताकि बुक जब आप घर जाके पढ़ो तो आपको ये जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो ये चीज आपको घर जाके पढ़नी पड़ेगी, ये इतनी जल्दी आसानी से क्लासेस समझ में नहीं आती, थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज के ऊपर। ठीक है, तो क्लासेस अगर आप देखो तो आपने सिंपल ये क्लास बनाई, यही बनाई थी, बल्कि पी हमारा संभाल दो। ठीक है, बट ऐसा ही था सम बट। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके अंडर जो आपने क्या बोला था वैसे ही क्रिएट होता है, सेम यही चीज क्रिएट होगी। फिर आपने क्या किया कि आपने बोला कि भाई क्लास का कीवर्ड है, फिर पेशेंट नेम आता है, फिर ब्रैकेट्स आते हैं, फिर डॉट आता है, तो मैंने ये चीज आपको बताई थी। फिर मैंने पास कर दिया, मैंने बोला कि क्लास हमारी इनिशियल क्लास बनानी है आप लोगों को आगे, तो ये काम आप लोगों ने किया था। फिर मैंने बात की कि आप उसके अंदर एट्रीब्यूट्स डालोगे। अब यहाँ पर जब आपने बोला कि इनिशियलाइज लास्ट नेम, आपने बोला कि मुझे लास्ट नेम देना, तो मैंने बोला कि आपके पेशेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट क्रिएट होगा। ठीक है, उस एट्रीब्यूट को मैंने बोला कि आप सिंपल अंडरस्कोर इनिट के फंक्शन से बनाओगे। पहला कीवर्ड उसका सेल्फ रखोगे, यहाँ पर सेल्फ की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होगी, आप ये दोबारा पढ़ लेना घर में जाकर। फिर उसके बाद एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने लास्ट नेम नहीं उठाया था, फर्स्ट नेम उठाया, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है 19-20 का फर्क। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या किया, सेकंड में क्या किया, वो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। ठीक है, थर्ड में बेटा माउस कीपिंग, आपने क्या किया, उसको क्या किया, व्हाटएवर कुछ भी किया, आप उसको इंटरनली क्लास में कैसे सेव करवा रहे हो, तो मैंने वो चीज भी आप लोगों को समझाया कि व्हाटएवर कर दो, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसी सेम नेम से उठा लो आप। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। फिर मैंने बताया कि हमारे पास सिंपल ये, फिर इंस्टेंस बनाया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, जब इंस्टेंस बनाया तो क्या हुआ, हमारे पास यहां पे क्या हुआ, लेट्स सपोज हम लोगों ने इंस्टेंस जब बनाया था, तो इंस्टेंस बनाते ही हमारे पास हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है p अंडरस्कोर कासिम। ठीक है, तो p अंडरस्कोर कासिम, तो p अंडरस्कोर कासिम जो होगा वो सेम क्या करेगा, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को एज अ ब्लूप्रिंट अपने पास कॉपी करके ले आएगा। मींस इस पूरी चीज को कॉपी पेस्ट करके वो यहां लेके आ जाएगा अपने पास। सॉरी, वो कट गया नीचे से। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप जब p अंडरस्कोर महमूद बनाओगे तो वो क्या करेगा, p अंडरस्कोर महमूद जो आपके पास होगा, महमूद जो होगा वो सेम क्या करेगा, इसी पूरे बिहेवियर को उठाएगा। मैं इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था वो इसी को उठाएगा, उठाने के बाद वो इसको p अंडरस्कोर महमूद के लिए इनिशियलाइज कर देगा। समझ में भी तो आया बाद में कि क्या था। ठीक है, तो वो ऐसा कर रहा है। अब जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया तो मैंने उसका नाम बताया था, तो यहां पर वो क्या आ गया, उस ऑब्जेक्ट का नाम हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी थी। मैं सारे एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो सारे एट्रीब्यूट्स यहां पे क्या होंगे, बनेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम इक्वल्स टू, लास्ट नेम की भी बात की थी हम लोगों ने और एज की भी बात की हुई थी। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इनिशियलाइज किया
किया तो वो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे मैंने कासिम की बात की तो वो यहाँ कासिम लिख देगा, लास्ट नेम में उसके हसन लिख देगा, ठीक है, और एज में उसके 19 लिख देगा, ठीक है। सिमिलरली महमूद की जब हमने बात की तो उसने क्या करेगा, मोहम्मद बना देगा, यहाँ पे उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो मोहम्मद को इनिशियलाइज कर देगा। सिमिलरली लास्ट नेम और एज भी वो कर देगा। मैं बार बार लिखना नहीं चाह रहा, तो बस इस तरह से होगा, बट वो मैं लिख देता हूँ। ये ना बाद में आप लोग बोलोगे यहाँ क्यों नहीं किया हो, ये क्यों नहीं किया, ये अच्छा है सर वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं किया आपने, ग्रुप में यही मैसेज घूम रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ था, हम लोगों ने सेम चीजें बिहेवियर बनाई उसकी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे क्या थी कि आपने उस पेशेंट की क्लास का नाम रखा, PID का उन्होंने कोई नाम रखा, जैसे ही वैल्यू बताई तो वैल्यू उस जगह पे आगे अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये उन्होंने सिंपल क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर पेशेंट की क्लास कॉल की, उसका नाम बताया तो वो नाम क्या हो गया, बन के आ गया। सिमिलरली उन्होंने बोला कि ये हमारे पास नाम आ गया। अब उन्होंने क्या किया, बताया कि भाई आप ऑब्जेक्ट का नाम रखते हो, इक्वल टू लगाते हो, क्लास कॉल करते हो, एट्रीब्यूट्स पास करते हो, तो वो सिंपल क्या करता है, आपकी इस तरह से बोल से आप बना सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या बात की कि आपके पास उन्होंने क्या बोला, बिट मोर कॉम्प्लेक्सिटी में उन्होंने क्या किया, एट्रीब्यूट्स बढ़ा दिए। यहाँ पे क्या हुआ, आपने एट्रीब्यूट्स फर्स्ट नेम, एज नेम, लास्ट नेम, एज, सेम वही चीज रेप्लिकेट की है मैंने। अगर आप देखो तो मैंने सिनेरियो बनाया, क्रिएट किया, बट आपको नहीं बताया कि मैंने बुक वाला सिनेरियो बनाया। तो उससे क्या होगा, आपको अब आसानी होगी कि भाई सिनेरियो भी आपको मैंने समझाया, फिर मैंने कराया भी, सेम वही चीज बुक में भी पड़ी हुई है। तो आपके पास तीन रिसोर्सेज होंगे, वीडियो भी होगी, चीजें भी होगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे भी सिंपल क्या हुआ है, वही सारा काम हुआ है। आपने मल्टीपल जो है हमारे पास वेरिएबल्स थे वो आपने इनिशियलाइज किए और चला के देख लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इंस्टेंस की। इंस्टेंस बनाने के बाद आपने डॉट एज करके भी चेक किया, डॉट फर्स्ट नेम और डॉट लास्ट नेम करके भी चेक किया, आपने इंस्टेंस क्रिएट करके चेक किया, राइट। अब सिंपल बात आती है बिल्डिंग फंक्शंस। अच्छा, गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इंस्टेंस तो मैंने यहाँ पर सारी बता दी, ऊपर ही बता दिया। अच्छा, गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इंस्टेंसेस, तो ये जो है ना आप हटा दो, वो यहाँ रख दो। क्या आप वैल्यू से निकालते कैसे हो उसमें वैल्यू, मैं एक्चुअल में आज का नोट्स अच्छे बनाना चाह रहा हूँ, ये चीज ना कॉम्प्लेक्सिटी में फिर बढ़ जाती है बाद में। क्या चीज, अभी तो हम लोग बना रहे हैं ना, इसके मेथड्स तो बनाए, फिर हम DIY करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज जो है ना वो मैंने ऊपर ही कर दिया ऑलरेडी, तो मैं इस चीज को हटा देता हूं। क्यों, क्योंकि वो चीज में कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने ऑलरेडी वो 3-4 चीजें एक साथ यहीं पे डाल दी है। यहाँ पे मुझे एक डालना चाहिए था, लेकिन मैंने सारे वेरिएबल्स ऊपर ही कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंक्शन की, बिल्डिंग फंक्शन इंक्लूड। हमने क्या करना, सिंपल एक फंक्शन बनाना है। अच्छा, नॉर्मली फंक्शंस बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। नॉर्मली फंक्शन आप कैसे बनाते हो, डेफ का बनाते हो, ठीक है। फिर आप अंडर एज इस्तेमाल कर दो, अंडर एज का कीवर्ड इस्तेमाल किया आप लोगों ने। अब फंक्शन का नाम ये था ना हम लोगों ने जब हम बना रहे थे, अंडर एज किया था ना, अंडर एज का एक मेथड बनाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंडर एज जो बनाते हैं तो वो क्या करता है, इन द अदर वर्ड्स वो सिंपल अल्फाज में क्या करेगा कि वो ये बोलेगा कि आपके पास वो पेशेंट की एज चेक करेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि वो एज तो चेक करेगा, सिंपल क्या करेगा, इफ एज लेस देन 18 तो आप बोल दो प्रिंट सिंपल अल्फाज में स्ट्रिंग फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम इज अंडर एज बिकॉज ऑफ एज, और एज आपने बता दी कि एज क्या आएगी, ठीक है। यहां तो आप तीन चीजें लिख रहे हो, तो आपने क्या किया कि उसके फर्स्ट नेम बताया, लास्ट नेम बताया, और आपने बोला कि वो अंडर एज है।
बिकॉज ऑफ एज उसकी कितनी है वो आपने अंडर एज की। अब यहाँ पे आपको क्या है, तीन चीजें चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, तीन चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और सिंपली एज चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा कि ये एक फंक्शन बना है जो अंडर एज चेक कर रहा है और वो एज को चेक करने के बाद बताता है कि आप अंडर एज हो या नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप अंडर एज हो तो इसके ऊपर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, आप सिंपल बोल सकते हो कि आपको वार्ड 1 में जाना है, या लेट सपोज आपको वार्ड 2 में जाना है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग लेट सपोज अगर हम ये लिख लें कि हम लोग वार्ड 1 में जाओगे आप। ठीक है, आप अंडर एज हो तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, वार्ड क्या होगा, वार्ड 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली एल्स की कंडीशन में बना सकते हैं, आप एल्स बना दो इसके अंदर ही कि भाई अगर आप अंडर एज नहीं होते तो आप कहां जाओगे। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई। अच्छा, जब नॉर्मली अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जब हम चलाते थे तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल ये चलाते थे, चलाया और चलाने के बाद आपने क्या किया, सिंपल इस फंक्शन को कॉल किया। राइट, कॉल करने के बाद आपको क्या होता था, इसके एट्रीब्यूट देने पड़ते थे। तो आपने क्या किया, यहां पे कासिम बताया और हसन बताया और 19 बता दिया। ठीक है, सही चल रहा फंक्शन। सिमिलरली ये महमूद के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका पास फंक्शन तो है। अब लेट्स सपोज यही फंक्शन हमें क्लास के अंदर बनाना हो तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर आप लेट्स सपोज सिंपल अल्फाज में हमने यही क्लास बनाई हुई थी ऊपर, राइट, ये क्लास बनाई हुई थी। अब हम इस क्लास के अंदर लेट्स सपोज एक पूरे का पूरा प्रॉपरली एक फंक्शन जो हम लोगों ने ये बनाया है ये इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, डालना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये एक इनिशियलाइजेशन रखी हुई थी जो वैल्यूज आई। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, सिंपल अल्फाज में यहां पर इंटर लगा के ये चला देंगे। क्या ये चलेगा, दो मिनट, ये चलेगा। मुझे लगता है किसी ने पिक कर लिया इसको। ये क्लास के अंदर जबकि मैंने उसको बाय टेस्ट भी किया, मैंने टेस्ट किया, ये चल रहा था लगा प्रॉपरली। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी करके क्लास के अंदर बना दिया। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता हूं, बनाने के बाद लेट्स सपोज मैं यहां पर वही सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बना लिया। अब ये क्या चलेगा, अंडर एज तो आ रहा है यार, यही चीज तो मैं पूछ रहा था लगा हुआ। अगर आप देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने सब चीजें कर ली हैं। क्लास को ये भी समझ में आया कि भाई एक मेन क्लास है, उसके अंदर इनिशियलाइजेशन हो रही, फिर एक मेथड बन रहा है जिस मेथड का नाम क्या है, अंडर एज है। ठीक है, बट उसके जो वेरिएबल की जो पासिंग है विद इन क्लास वो गलत हुई है। क्यों गलत हुई है, अगर आप इस चीज को अभी चला के देखोगे तो अगर आप देखो तो आप सिंपल क्या कर रहे हो, नहीं पास, आपके पास क्या बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं मिल रहे उसको। ठीक है, आपको ये चीज ठीक करनी पड़ेगी। ऊपर से आपको ये बताना पड़ेगा कि सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम उठाओगे, सेल्फ डॉट लास्ट नेम उठाओगे, सेल्फ डॉट एज उठाओगे, जो ऊपर से आएगी वो यही चीज चेक करोगे। और सिमिलरली आपने ये चीज यहां क्या करनी है, सर अगर सिर्फ ऊपर इंस्टेंस पास कर दो और नीचे सेल्फ डॉट करके लिखें, ऊपर इंस्टेंस कैसे पास कर दें, सर सेल्फ ऊपर भी पैरामीटर ना दें, सिर्फ एक टाइप का पैरामीटर रखें और बाकी और नीचे सेल्फ डॉट सेल्फ करके हाँ मैं चेक करूंगा, मैं चेंजेस करूंगा मैं। सेकंड टाइम में फर्स्ट नेम दोबारा या उसको लास्ट।
सॉरी मैंने सारे फास्ट नेम बना दिया। ठीक है, सेल्फ डॉट, जो मैं एरर आप लोगों से पूछने लगा था आपने वो चीज काउंटर करके मुझे अभी बता दी है। ठीक है, बट खैर आते हैं उस जगह पे। हमने ये चीज पढ़ी कि हमने सेल्फ लगाना भूल गए, तो हम लोगों ने क्या किया, ये सारे के सारी जगह पे सेल्फ लगा दिया। क्या अब ये चलेगा? चलो मैं ये नहीं कर लेता हूं, अब चलेगा? अब चलेगा? चलना चाहिए? चलो हम चलाते हैं उसको। क्या बोल रहा है ये, कहां पे पकड़ लिया इसने? सेल्फ वाला कीवर्ड भी नहीं दिया ना इसको हमने। अब चलेगा? चला के देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग वेरिएबल्स ऊपर इनिशियलाइज कर चुके हो तो आपको नीचे उस एट्रीब्यूट के लिए उसके वेरिएबल पैरामीटर्स में आपको वो वेरिएबल्स पास करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब आप जस्ट ये बताओगे कि सेल्फ की जरूरत है हमें, जो क्या करेगा खुद ही सारे वेरिएबल्स हैंडल कर लेगा। इसका मतलब ये है कि अंडर एज का जो फंक्शन है वो इस सेल्फ के कीवर्ड के थ्रू जो इनिशियलाइज हुए वेरिएबल्स हैं वो इस फंक्शन के अंदर भी लेके आ जाएगा। आप जब इस फंक्शन के अंदर आप सेल्फ वर्ड एज करोगे तो वो खुद ही पकड़ लेगा। अब अगर आप इसको चलाओगे तो ये चल जाएगा। समझ में आई जो चीज मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप एरर करके दिखा रहा था जी? सर कंट्रोल Z करेगा उससे सेल्फ हटा दे नीचे फर्स्ट पैरामीटर। हाँ ठीक है, और अगर हम इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करें और उसके अंदर पैरामीटर दे दे, फर्स्ट पैरामीटर सेम ही रखेगा। हाँ तो एक तो उसके अपने इंस्टेंस भी बनेगा अपने, ठीक है, और हमने भी नीचे पैरामीटर में फर्स्ट नेम डाला क्योंकि लोकल होगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने जब फंक्शन कॉल करा उसके अंदर भी फर्स्ट नेम अगेन दे दे, चेंज करके दे दे बस। तो जब एक्सेस करेंगे तो दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी, ओवरराइड होगी, दोनों अलग अलग होंगे। रीजन क्यों अलग अलग होंगी? क्योंकि देखो अब यहाँ पे इन्होंने काम किया है, इन्होंने हमने क्लास बनाते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग अपने एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज करवाते हैं जो हम ऑलरेडी यहाँ पर करवा चुके हैं। पहली बात तो यह है कि हमें वो चीज यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने वो इनिशियलाइज करवा के एक सेल्फ डॉट करके उसके अंदर हम लोगों ने सारे वेरिएबल रखे हुए हैं। तो जब हम यहाँ सेल्फ पास कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये चीज जरूरत में नहीं आएगी। अनलेस एंड अनटिल हमें क्लास इनिशियलाइज करने के बाद वो वैल्यू चेंज करनी हो। मैं चेंज करने वाला सिनेरियो भी कराऊंगा। ठीक है, फिर वक्त के लिए मैं ये चीज हटा लेता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? अब जब मैंने इसको बनाया तो अब जब मैंने इसका क्लास बनाई, अब अंडर एज मैंने फंक्शन कॉल किया तो वो खुद ही वेरिएबल्स पकड़ रहा है, सब चीजें खुद ही कर रहा है। अब एक्सप्लिसिटली नॉर्मल फंक्शन की तरह उसके अंदर वेरिएबल्स पास नहीं कर रहे। वो वेरिएबल्स आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए ही बता दिए थे सारे के सारे कि ये हैं। वो आपको बाद में बताने की जरूरत नहीं है। बाद में जस्ट आपने वो मेथड कॉल किया, उसने वो काम करके दिखा दिया। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर? सब चीजें सही है? मैंने सारा काम इसी एक ही जगह पे कर दिया, बिल्डिंग का फंक्शन इनटू दैम। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसके अंदर एक और चीज लेके आते हैं। अगर आप लिस्ट की बात करो, लिस्ट में जब हम अपडेट की बात करते हैं या कोई भी चीज की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर की जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं। यस, लेट्स सपोज आपने पेशेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, P_Qasim बना लिया। अब इसके अंदर अगर आपको दोबारा जो है ना, दोबारा क्लास नहीं बनानी, बट आपको एक वेरिएबल जो है वो वैल्यू अपडेट करनी है सेल्फ के अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया है। लेट्स सपोज सेल्फ में जो फर्स्ट नेम की वैल्यू आपने स्टोर कराई है वो आपको अपडेट करनी है। तो आप कैसे करोगे इस क्लास के अंदर? आपको एक और फंक्शन एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा इस चीज के लिए, जो क्या करेगा, आपकी क्लास के एट्रीब्यूट्स, आपकी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको रीइनिशियलाइज करके अपडेट करेगा। अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमें एक और मेथड लिखना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, सिंपल अल्फाज में समझ में आ रहा है? अब हम अपडेट वाला सिनेरियो देख रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने सारी चीजें सही देखी थी,
लेट्स सपोज कि हमें बीच में आकर कोई चीज चेंज करनी होती है, जैसे लिस्ट में चेंज होती है, तो हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग ये बात करते हैं कि डेफ का ही कीवर्ड होगा, हम लोग बोलते हैं चेंज नेम। ठीक है, चेंज नेम में हमने बोला कि सेल्फ का कीवर्ड तो सारे आएंगे। अब जो बात उन्होंने की थी कि वो वेरिएबल्स उन्होंने आगे एक्स्ट्रा छोड़े थे, अब मैं यहां पे वही लिखता हूं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, मींस जो क्लास के वेरिएबल्स है वो सेल्फ के थ्रू आ जाएंगे, बाकी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लोगे जो क्या होगा फर्स्ट नेम के नाम से होगा, वो क्या करेगा, वो सिंपल क्या करेगा, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम जो होगा इसको अपडेट करके फर्स्ट नेम जो बाद में दिया होगा सर उसको अपडेट कर देगा। मतलब आप लिख भी देते फर्स्ट नेम डॉट अपडेट, अब डॉट अपडेट नहीं मतलब अंडरस्कोर अपडेट हमें डाल ताकि वीडियो देखते वक्त अच्छा अबे ये तो होगा नहीं ना, ऊपर हम लोगों ने पैरामीटर्स में कह रहा हूं। अच्छा और जब इक्वल्स की बात हो रही ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक सिंपल वेरिएबल आएगा जो क्या करेगा, आपके सेल्फ के वेरिएबल को क्या करेगा, ओवरराइड करके अपडेट कर देगा। लेटेस्ट वैल्यूज में जो पहले पड़ी होगी वो नहीं होगी, बाद में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये एक और क्या लिखा हुआ है, मेथड लिखा है। इस क्लास का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, चेंज। सिमिलरली अगर आप ये चीज देखो तो आपके पास ऊपर जाते हो लिस्ट के अंदर, तो वो उसके अंदर क्या है आपके पास, अपडेट कहां गया भाई, नहीं अपडेट भी होता है ना आपके पास। अपडेट हमने कहां पढ़ा था, डिक्शनरी में पढ़ा था, नहीं अपेंड था चीजें थी, अपडेट तो लिस्ट में हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर रिपीट लगा के करते हैं ना। हाँ, तो इस इंस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग चेंज करते हैं, तो वो तो डायरेक्टली होता, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली उसको कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है। तो इंडेक्स नंबर डाल के वो तो डायरेक्टली इक्वल टू डाल तो अगर आप इंडेक्स बताते हो कि इस इंडेक्स के ऊपर ये काम कर, तो वो होता है ना पर्टिकुलरली, तो आपको इंसर्ट वाला सेम नाम का ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू इंसर्ट में भी होता है ना कि हाँ उस इंडेक्स में ये चीज डाल दो, तो इंसर्ट इन टर्म्स ऑफ के वो उस इंडेक्स में जाके जो वैल्यू पड़ी होगी हटा के उस जगह पे दूसरी वैल्यू रख देगा, तो ये इन टर्म्स ऑफ अपडेट भी काम। तो यहाँ पे क्या है, ये मेथड इसी तरह से लिखेंगे। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आपने चेंज नेम एक किस्म का आपका अपडेट कर रहा है लगा हुआ चीजों को, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया है, क्लास का एक और जो मेथड बनाया हुआ है वो क्या है, अपडेट के नाम से। आपने अंडरलाइन लिखा हुआ था, अब आप नीचे क्या करोगे, आप पी जो आपका इंस्टेंस है या ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के कॉल करोगे, अंडर एज का मेथड मिल रहा है आपको। अब आपको पता है कि अंडर एज में सेल्फ वाला तो वो आ गए होंगे उसके पास, क्योंकि वो यहां से इनिशियलाइज होकर आए हुए होंगे उसके पास, हमने अपडेट वाला वेरिएबल उसको पास करना है, तो करने के लिए हमने क्या बोलेंगे, आप अपडेट करने के लिए आप क्या कर दो, सॉरी ठीक है, अब सही है, मोहम्मद हसन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज चेंज होगी। अब अगर हम देखें पी कासिम डॉट, इसके अगर हम लोग फर्स्ट नेम चेक करें तो क्या आना चाहिए, अब मोहम्मद अल चाहिए, तो ये अपडेट हो गया। इस तरह से हम लोग क्लासेस के अंदर काम करते हैं। सर वो एक और फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं थी ना, कि जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था उसी नाम से ऑब्जेक्ट वापस बना, भाई ऑब्जेक्ट ओवरराइडिंग क्यों करवा रहे हो, हम लोग नॉर्मली अपडेट, आप लिस्ट जब बना दो तो लेट्स सपोज आप रियल लाइफ सिनेरियो की बात करो, तो रियल लाइफ सिनेरियो में आपने एक लिस्ट बना ली, तो क्या आप हमेशा वो लिस्ट को जाकर दोबारा अपडेट करते हो, आप अपडेट बीच में ही आके करते हो ना, बीच में कोई वैल्यू अपडेट करते हो, आप दोबारा उस इंस्टेंस को तो नहीं क्रिएट करते। अगर आप उस इंस्टेंस को बार बार क्रिएट करोगे, इट विल बी लाइक कि आपने काम सारा किया फिर उसको डिलीट किया, आप शुरू से दोबारा काम कर रहे हो। ठीक है, तो हमें शुरू से नहीं करना। तो ये चीज क्या होता है, ये आप क्लास बिहेवियर इस तरह देता है कि आप उन चीजों को अपडेट करो, इंसर्ट करो, चेंज करो, तो ये इसीलिए ये बिहेवियर्स या मेथड्स हैं आपके पास लिस्ट में, डिक्शनरी में पड़े होते हैं, ताकि आप उनको इस्तेमाल करके अपने क्लास के इंस्टेंस को बार बार रिक्रिएट नहीं करो, आप उसको अपडेट कर लो या अपने हाथ से मोल्ड कर लो। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो तरीका सही है, उससे होगा, बट वो फायदेमंद नहीं होगा ना, आप बार बार शुरू से क्रिएट करो, आपके पास एफर्ट्स शुरू से दोबारा लग रही हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब यहां तक आज का काम मैंने करवा दिया।
ठीक है। अब आप लोग करो होमवर्क जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, अभी के लिए टास्क दे रहा हूँ, वो ये करो, चेंजिंग एट्रीब्यूट्स में हम लोगों ने कर लिया है। मैंने जैसे रखा हुआ था चेंजिंग एट्रीब्यूट्स, तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल इसके ऊपर नहीं, मैंने सारा काम इसे एक में ही कर दिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो चलो खैर, ये लास्ट वाले में हटा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर इस क्लास के अंदर आपने सिंपल सारे के सारे काम भी सारे कर दिए हैं। मतलब मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बाद में मसला होगा। चेंजिंग एट्रीब्यूट्स भी आपने यही किया हुआ है, इसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, बल्कि इसको भी उठाओ, यहाँ से डिलीट करो। आपने बिल्ट इन फंक्शन भी यही किया है, इसके आगे क्लास का चेंजिंग एट्रीब्यूट्स वाला काम भी यही किया, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला यहाँ तक? अच्छा, अब एक टास्क लो जो मैंने कार्स की बात की थी शुरू में, ठीक है। एक क्लास बनाओ कार्स के नाम से, उसमें अपनी मर्जी के कोई भी 3 एट्रीब्यूट्स रखो। अब सबके एट्रीब्यूट सेम नहीं हो जाएंगे, हर बंदा अपने लिहाज से सोचता है। उसमें कोई भी 3 एट्रीब्यूट्स रखो उस क्लास के, फिर उसके अंदर कोई भी एक मेथड बनाओ उस क्लास का, ठीक है। मेथड बना के और एक कोई मेथड बनाओ जिससे आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो, ठीक है। सेम यही चीज मैंने पेशेंट के लिए कराई है, आपको कार्स की क्लास बना के कार्स के लिए करनी है, सेम यही सारा काम, ठीक है। मैं टास्क यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। फंक्शन बना के अपडेट की करनी, यस। यहाँ तक मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग सबको होगी। अब आप लोग ये टास्क करो, उस टास्क के बाद मैं सब लोगों को एवेल्युएट कर लूँगा। मैं नहीं चाह रहा कि रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा चलती रहे। ओके।